भाइ तपाईँले चाहिँ दुश्मन खोज्न, शत्रु खोज्न कहीँ जानु पर्दैन के। तपाईँसँग बस 2-4 जना साथी भए पुग्छ के। उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी मजाले निभाउनुहुन्छ। मेरो पनि एउटा साथी के भन्नुहुन्छ, तिमीलाई त बिहा गर्नलाई तिमीभन्दा डबल बाठो चाहियो, नत्र तिमी त खाइदिइहाल्छौ उसलाई। बाँकी राख्दैनौ तिमी, तिम्रो भन्दा डबल चाहियो। बाठो चपड चपड चपड। तिमीसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहियो भन्नुहुन्छ के। सोझो पाए त तिमीले खाइदिइहाल्छौ भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ मभन्दा बाठो, प्रतिस्पर्धा गर्ने, कम्पिटिसन गर्ने चाहिँदैन। अलिकति मभन्दा चाहिँ परिपक्व भएको, शान्त स्वभाव भएको, अलिकति गम्भीर व्यक्ति चाहिन्छ। किनकि अब मभन्दा बाठो छ, म जस्तै बाठो छ, दुईटै एउटै क्याटेगोरीका छौँ भने त हामी त कम्पिटिसन भइरहेको छ, प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने त हामी त दिनरात लडी लडी लडी, हाम्रो त दिनरात लडाइँ मात्र हुन्छ नि। त्यस्तो होइन यस्तो, यस्तो होइन यस्तो भएर चाहिँ लडाइँ भएको भई हुन्छ त नि। अनि चाहिँ पुरै लाइफ चाहिँ यसमा सफर गर्छ भनेर भन्छु। होइन, त्यस्तै चाहिन्छ तिमीलाई। तिमी नत्र खान्छौ अरे। एन्ड्रु चाहिँ म हिन्दी बोले थे। मैं शान हूँ, शान। मैं लड़ती रहती हूँ, कुछ भी हो बोल देती हूँ। मेरे यहाँ पे एक फ़िल्टर नहीं है, मैं बोल देती हूँ। अब किसको बुरा लगे, अच्छा लगे, उससे कोई मेरा ज़्यादा लेना-देना रहता नहीं है। और मैं कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाती हूँ जिसमें कुछ लोग आलोचना करते हैं, आरोप लगाते हैं, और मैं फिर उसके ऊपर मैं लड़ने भी जाती हूँ, जवाब भी देती हूँ। और वहाँ से मैं एंग्ज़ायटी भी लेकर आती हूँ, तनाव लेकर आती हूँ, मैं स्ट्रेस लेकर आती हूँ। और जहाँ मैं काम करती हूँ, वहाँ भी एंग्ज़ायटीज़ को लेके आती हूँ, स्ट्रेस को लेके आती हूँ। कभी सीनियर देता है, कभी जूनियर देता है, कभी पब्लिक देता है, कभी कॉम्पिटिटर देता है। तो मैं वो सब लेकर आती हूँ, और कई बार लड़ के आती हूँ, कई बार मैं टूट के आती हूँ, कई बार हार के आती हूँ, कई बार जीत के आती हूँ बाहर। तो मैं ये सब चीज़ें लेके मैं जब घर जाऊँ, तो मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मेरे से ज़्यादा मैच्योर हो, शांत स्वभाव का हो, गंभीर व्यक्ति हो, जिसके सीने में लग के मैं अपने आप को शांत कर पाऊँ, ठीक कर पाऊँ, रिचार्ज कर पाऊँ, नॉर्मल हो। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए। मुझे ये प्रोवाइड कर सकता है, मुझे वो व्यक्ति चाहिए। अगर मैं बाहर लड़ के आई हूँ, वहाँ से स्ट्रेस लेकर आई हूँ, शानगिरी करके आई हूँ अभी-अभी मैं, और घर में भी मैं शानगिरी कर रही हूँ हस्बैंड के साथ, वो भी कर रहा है मेरे साथ, इससे क्या होगा? स्ट्रेस कम नहीं होगा, शांत नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा बॉडी माइंड, और ग्रोथ भी नहीं होगा। हम एक दूसरे के साथ लड़के एक दूसरे को कमजोर कर देंगे, एक दूसरे को सिंग तोड़ देंगे, और हम कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे मौके में कोई तीसरा व्यक्ति हम पे हमला करता है, वो जीत जाएगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कमजोर हैं, टूटे हुआ है हमारा सिंग, हम लड़ नहीं पा रहे, तो वो आसानी से जीत जाएगा। तो हमें बाहर शानगिरी करके आए हैं, हम चोट खा के आए हैं, बेइज्जत होके आए हैं, स्ट्रेस लेकर आए हैं, तो घर में ऐसा इंसान होना चाहिए कि जो एक दूसरे को रिचार्ज करे, ठीक करे, नॉर्मल करने में मदद करे, और हमारे सिंग भी सही सलामत रहेंगे। और ये जो सिंग है, हम बाहर लड़ने में यूज करेंगे। ये सिंग हमारे हथियार के रूप में होंगे, तो हम बाहर लड़ने में काम करेंगे, मदद करेंगे। हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो हम एक दूसरे को कमजोर करेंगे। और वो भी तो अपने जहाँ काम करेगा दफ्तर में, वहाँ पे भी तो वो भी उसके साथ भी तो ये सब चीज़ें आएंगी ना। स्ट्रेस आएगा, बेइज्जती वो लेके आएगा, तनाव में होगा, उसको भी सीनियर के साथ लड़ना है, जूनियर के साथ लड़ना है, कंपटीटर के साथ लड़ना है ना। सीनियर को काफ़ी बार ऐसा लगता है कि यार इसकी जगह मैं अपना कास्ट का, अपना रिलेटिव मैं रख लूँ, जैसी फीलिंग आ रही है, तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना जानबूझ के। तो उसको लड़ना है, वहाँ फाइट करना है सीनियर के साथ। और जूनियर में भी ये भावना हो सकती है कि इससे आगे बढ़े, या फिर ये चीज़ें इसको रिप्लेस कर दे, अपना कोई आएगा बंदा, तो उसके साथ भी लड़ना है उनको। उनको अपने कंपटीटर होते ना, जो पैर खींचते कि हम इसके साथ मतलब इससे आगे जाएंगे, तो इसके आगे जाने के उपाय इसके पैर खींचे।
तो उस चीज उसके साथ भी होगी, तो उससे उससे लड़ना है उसे। और समाज भी कई बार वहां भी हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ जाती है, सारी चीज उनके साथ भी होगी। और उसके लिए उनका भी क्या होना चाहिए ना, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उन्हें, तो बाहर से वो भी ये सब लेके आ रहे हैं, तो फिर अब घर में भी हो रहा है, तो फिर हम दोनों मेंटली क्या हो जाएंगे, एक दिन पागल हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ नहीं लड़नी है, एक साथ मिलकर बाहर वालों से लड़नी है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को कमजोर नहीं करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को ताकत बनना है। बाहर से चोट खा के आए तो घर में मलहम लगाना है और उसे ठीक करना है, क्योंकि रिचार्ज होना है, नॉर्मल होना है। क्योंकि कल सुबह फिर यही सब करने बाहर जाना है, हमें शानगिरी करने बाहर जाना है, लड़ने बाहर जाना है, फिर से हमें ये सब करनी है। भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ, श्रीमान श्रीमती चाहिँ एकअर्कासँग झगडा गर्नु हुँदैन, लड्नु हुँदैन, एकअर्कालाई चाहिँ कमजोर पार्नु हुँदैन, मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा एकअर्काको चाहिँ सिङ तोड्नु हुँदैन भन्ने थियो है। यस्तो चाहिँ मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपमा चाहिँ उसले रेस्ट पाउँदैन क्या, अनि ऊ चाहिँ रिचार्ज हुन पाउँदैन। बाहिर लडेर आएको छ, भित्र पनि लड्नुपर्छ भने उसको सृजनशीलता, क्रिएटिभिटी, उत्पादनशीलता घट्छ भन्ने चाहिँ यसको मुख्य के हो, सारांश हो, मैसेज हो।